आप किसी भी धर्म के फॉलोअर से पूछ लीजिए, मजहब कोई हो, पंथ कोई हो, बिलीव उसके कोई हो, उसके थॉट्स कोई हो, लेकिन उससे कहिएगा बेटा आपको मरना है, तो कहेगा हाँ हाँ हमें मरना है। हिंदू है, हाँ मरना है। ईसाई है, हाँ मरना है। आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, हाँ मरना है। आप ज्यूज यहूदी हैं, वो भी कहेगा हाँ हाँ मरना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, इको नहीं देना है, इको तो कमी रहेगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ाओ। अजीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहरयार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफाअत, शब असरा के दूल्हा, खातिम पैगम्बरा, शफ़ी आसिया, बाइस तकवीन रोज़गार, सरकार अबद करार, जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात मुख्तार कायनात, आलिम माकान व मा यकून, हाजिर व नाजिर पैगम्बर, आमिना के लाल हलीमा के दिलबर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अभी आज से कुछ रोज़ पहले एक खातून का इंतकाल हुआ, उन्हीं के चहल्लुम 40वें के मौके पर हम और आप इकट्ठा हैं। हमारा ये तरीक़ा और हमारा ये उसूल है कि हमें कोई भी मौका हमें मिलता है तो हम अपने हुजूर का मीलाद करते हैं। जब हमारे सरों पे गमों के बादल मंडराते हैं, हम उस वक्त भी उन्हीं को याद करते हैं कि जिनकी याद से हमारे गम दूर हो जाया करते हैं। कोई भी मौका हो हुजूर का जिक्र होना चाहिए। हम सऊदी अरब गए, पहली तनख्वाह मिली, हुजूर का मीलाद हो रहा है। अगर जॉब मिला, हुजूर का मीलाद हो रहा है। खुशी का मौका, हुजूर का मीलाद हो रहा है। गमी का मौका है, हुजूर का मीलाद हो रहा है। कोई अपना मेरा चला गया, हुजूर का मीलाद हो रहा है। क्यों ना हम हुजूर का मीलाद करें। साहिब, हम क्या हुजूर का मीलाद करते हैं और हुजूर की पैदाइश का तज़किरा हम क्या करते हैं। आइए हुजूर की अम्मी जान को हम सुनते हैं, मेरे आका की वालिदा मोहतरमा। हुजूर की अम्मा का क्या नाम है, कोई बताए तो। हुजूर की अम्मी का नाम सैयदा आमिना। इसको बेटा बोलिए, जोर से बोलिए, तो आप चाचा लोग नहीं बोलेंगे, इनको पता है, आप तो बोलिए। हुजूर की अम्मी जान का नाम सैयदा आमिना। हाँ, आपको कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता चले कि IPL का खुमार उतर चुका है और आप जो चाहते थे कि जो टीम जीते वही टीम जीत गई है। शायद कि मुझे ऐसा लगता होगा कि आप भी उसी को सपोर्ट करते होंगे। मैं किसी टीम वगैरह का सपोर्टर नहीं हूं, इसलिए कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हम किसी की लॉन्ग लीव के नारे नहीं लगाते, कारी अख्तर ज़ैसब किबला। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। एक नारे रिसालत, बोले नारे रिसालत। कारी खुशदिल साहब, जरा सामने आपको आना पड़ेगा, मेरे सामने इधर आइए तो जरा सामने आइए। माशाल्लाह कारी अख्तर साहब, और जरा करीब आइए, बस थोड़ी देर ही बस वक्त है। और इसमें थोड़ी सी मुझको मेहनत करनी पड़ रही है आजकल। खिताबत में भी मेहनत नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे ही नहीं और मुझको पता नहीं चलेगा। अभी ठंडी हवा चल रही है, 9 ही बजे आप लोग सो जाएं तो कैसे पता चलेगा। जरा बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलता है, दोनों हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। ये ज़रूरी है बेदारी लाने के लिए, क्योंकि इंडिया में हमारे अकाबरीन ने ऐसा ही माहौल क्रिएट किया है कि इसमें थोड़ी सी तेज़ी में यहाँ बयान करना पड़ेगा। नहीं तो मैं भी पाकिस्तानी खतीबों की तरह शुरू में बोलना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि हज़रत बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। फिर हमने गौर किया बैठ के इस रमज़ान में, और वो भी सऊदी अरब के अंदर बैठ के गौर किया। जुबैल की धरती पर, दम्माम में, खोबर में, रियाद में और मुख्तलिफ जगहों पर पूरे सऊदी अरब का भ्रमण कराया हमारे चाहने वालों ने, दोस्तों ने, जिसमें यहाँ पैकौली बदो के भी इंजीनियर असरार साहब भी है कहें, एक वहाँ नारायण के हमारे बहुत अजीज हैं इंजीनियर सोहराब साहब। इन लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि फार्चूनर गाड़ी अवेलेबल करा दिया कि हजरत दम्माम आए हैं, पूरा सऊदी अरब घूमिए।
और पूरा उन्होंने पूरी सैर कराई। फिर मक्का शरीफ मदीना शरीफ मैं पहुंचा। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने गौर किया कई मुल्कों के खतीबों की तकरीर सुनने के बाद फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा, चूंकि मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक पूरा इंडिया मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। और मुझे एज ए इंडियन खतीब अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। और यहाँ जो तरह डाली गई है वो स्लो मोशन की तरह नहीं डाली गई है, यहाँ दुरंतो की तरह डाली गई है। यानी दुरंतो चाहिए या शताब्दी एक्सप्रेस चाहिए, इसलिए उससे थोड़ा सा कम करके हम कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चंद दिनों पहले एक खातून का इंतकाल हुआ, उनके इसाले सवाब की हम महफिल में बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त, तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? वो मौत है। मौत से किसी की रुस्तगारी नहीं है। आप किसी भी धर्म के फॉलोअर से पूछ लीजिए, मजहब कोई हो, पंथ कोई हो, बिलीव उसके कोई हो, उसके थॉट्स कोई हो, लेकिन उससे कहिएगा बेटा आपको मरना है, तो कहेगा हाँ हाँ हमें मरना है। हिंदू है, हाँ मरना है। ईसाई है, हाँ मरना है। आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, हाँ मरना है। आप ज्यूज यहूदी हैं, वो भी कहेगा हाँ हाँ मरना है। जनाब कमरुल हुदा और नूरुल हुदा साहिबान बैठे हैं ना, बैठे हैं, आपके चचा हजरात हैं वो आपके, तो चचा जान लोग बैठ जाएं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि हमें मरना है, हमें इंतकाल करना है। यहाँ मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ये नेताजी हमारे भाईजान मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। आप किसी से पूछिए तो कहेंगे हाँ हाँ हमें इंतकाल करना है, हमें मरना है। अब आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ, मौत के मामले में पूरी दुनिया यूनाइट है। यही वजह थी कि इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, हजरत सैयदना सरकार अली उल मुर्तजा, हजरत अली करमल्लाह, हजरत अली का नाम आए तो सुभान अल्लाह तो बोलना चाहिए। कौन अली? इमामुल मशारिक वल मगारिब अली, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब अली, मजहरुल अजाइब वल गराइब अली। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अल्लाह ताला किसी नबी को न भी भेजता, यानी बिल फर्ज, ऐसा है नहीं बल्कि इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया को मबूस किया। आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया बनके, सैयदुल अंबिया बनके, नबीउल अंबिया बनके, खातिमुल अंबिया बनके, ताजदार खत्म नबूवत बनके तशरीफ लाए। लेकिन मैं आप हजरात से कहना यह चाहता हूं, हजरत अली फरमाते हैं अगर कोई नबी ना भी आता और सिर्फ मौत को अल्लाह ने पैदा किया, ये मौत अपने आप में हिदायत का रास्ता है। मौत खुद हिदायत बन जाती, मौत खुद नसीहत है, मौत खुद वाज है। अल्लाह अकबर। मौत क्या है आप देखिएगा, मौत से सबको डर लगता है। चचा से भी पूछिएगा, इनको भी मौत से डर लगेगा। मैं आपसे पूछूं, आप भी कहिएगा मरने से डर लगता है। लेकिन इस्लाम का फंडामेंटल उसूल क्या है? हम मुसलमान हैं, ना तो हम कल मौत से डरते थे, ना आज मौत से डर रहे हैं, ना कयामत तक हम मौत से डरने वाले हैं। हम मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत के खालिक व मालिक अल्लाह से डरते हैं। हम जिंदगी से नहीं डरते, बल्कि जिंदगी के मालिक अल्लाह से डरते हैं। दुनिया में किसी भी चीज से हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उससे डरना है कि जिसने इन चीजों को पैदा किया है, जो चांद का खालिक है, जो सूरज का मालिक है, जिसने मौत को पैदा किया, जिसने जिंदगी को पैदा किया। अब आओ मुसलमानों जरा गौर से सुनना, आज आपको मौत के नाम पे डराने की कोशिश की जा रही है, आपको कभी धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखिएगा आपकी जिंदगी का मालिक कोई इंसान नहीं है और आपकी मौत का मालिक भी कोई इंसान नहीं है। दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि 4 जून के बाद क्या होगा। 4 जून से पहले के जो हालात हैं, 4 जून के बाद भी वैसे ही हालात रहेंगे। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। मैं कहना यह चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को वसीयत की थी और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को नसीहत करते हुए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया जमा हो जाए और तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहे, एक जर्रा भी दुनिया तकलीफ नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। और पूरी दुनिया जमा हो जाए और तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, एक जर्रा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल न हो, जब तक कि अल्लाह न चाहे। तो हमें तो अल्लाह पे ईमान रखना है ना, हमें तो अल्लाह पे ईमान रखना है ना। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, दिल के रिश्ते को अल्लाह से मजबूत कीजिए। अपने अल्लाह को इतना याद करो कि दुनिया तुम्हें पागल और दीवाना कहना शुरू कर दे। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते चचा जान, लोग आखिर में सिर्फ कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? यार कोई भी काम करने से पहले काश ये सोच लेते कि मदीने के मुस्तफा क्या कहेंगे, आमिना के लाल क्या कहेंगे, सब्ज गुंबद के मकीने मुकद्दस क्या कहेंगे। 24 घंटा गुनाह करते, एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ते, झूठ पे झूठ हम बोले जाते और उस वक्त नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। लोग को कहने का डर है और मदीने के मुस्तफा क्या कहेंगे, आमिना के लाल क्या कहेंगे। कभी सोचा आपने
हुजूर क्या कहेंगे? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मौत क्या है, मौत का फंडामेंटल उसूल इस्लाम में क्या है? तो अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तुम्हें आएगी। अगर अपने आप को एक मजबूत किले में क्यों ना पैक कर लो। उसके घर के लोग बंबई एयरपोर्ट पे खड़े हैं, उसकी माँ भी उसके इंतजार में खड़ी है, उसके बाप भी इंतजार में खड़े हैं, लेकिन होता क्या है? ऐलान ये होता है, फला नंबर की फ्लाइट जो दम्माम से बंबई को आ रही थी वो गायब हो चुकी है वो फ्लाइट। और जब फ्लाइट गायब हो जाए इंसान के जिस्म का पता नहीं चलता, लाश डेड बॉडी के इंतजार में इंसान रहता, लेकिन वो लाश तक नहीं आती। तो फिर हम क्या सफर करना छोड़ दें? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद अल्लाह की जात पे रखनी है। याद रखिएगा, मौत आएगी तो प्लेन में भी मौत आएगी और घर में भी मौत आ जाएगी, ट्रेन में भी मौत आ जाएगी। हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत जिस वक्त आएगी उसी वक्त आएगी। अल्लाह फरमाता है, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत आएगी तो जो मुअय्यन और फिक्स वक्त है उसी वक्त मौत आएगी। ना तो पहले मौत आ सकती है ना तो बाद में मौत आ सकती है। कोविड-19 के नाम पे लोगों को डराया गया, कभी वैक्सीनेशन के नाम पे डराने की कोशिश की जाती है, न जाने किन किन चीजों के नाम पे मुसलमान डर भी जाते हैं और लोग भी डराने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों का ईमान तो अल्लाह पे होना चाहिए, अल्लाह रसूल पे ईमान रखिए। और याद रखिएगा, मौत जिस वक्त आएगी तो मौत आके रहेगी। मुझे खुद नहीं पता है कि ये मेरी पहली तकरीर है कि आखिरी तकरीर है। कौन जानता है कि तकरीर में खतीब इल्लल बलाग भी बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, उसका इंतकाल हो जाता है। ये चचा बैठे हैं, क्या इनको पता है? ये गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ से उठ के अपने घर को जा पाएंगे? या कोई भी शख्स मौजूद हो, कोई लिख के दे कि साहब हम जिंदा रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो भी लिख के जरा मुझे बताएं, मौत कभी भी, थोड़ा साउंड बढ़ाओ बेटा, मौत कभी भी आ सकती है। और याद रखिएगा, मैं कहना चाहता हूं एक बात कि हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम ये देखो कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा तादाद किन लोगों की है, तो आप देखिएगा कि ज्यादा तादाद बच्चों की है, उससे कम तादाद जवानों की है, उससे कम तादाद बूढ़ों की है। यानी बहुत कम लोग ही जवान हो पाते हैं, उससे कम लोग होते हैं जो बूढ़े हो पाते हैं। यानी बहुत सारे लोग बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, बहुत सारे लोग जवानी में इंतकाल कर जाते हैं और बहुत कम ही लोग बुढ़ापे की मंजिल तक पहुंचते हैं। मेरी उम्र अभी 35 साल हो रही है, 35 साल चंद महीने। मैं खुद गौर करता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे दोस्त हमारे जो मदरसे में पढ़ते थे उनका इंतकाल हो चुका है। बचपन में जो लोगों ने मेरा साथ दिया उनका इंतकाल हो चुका है। यानी कुछ लोग बचपन में चले गए, कुछ लोग जवानी में चले गए। ऐ इंसान, किस चीज पे तू गुरूर करता है? ऐ इंसान, तुझे किस चीज का घमंड है? क्या इस चमकती हुई चमड़ी का घमंड है? क्या बेहतरीन कपड़े का गुरूर है? या अल्लाह ने 10-20 बच्चा दे दिया, उन बच्चों पे तुम्हें घमंड है? या दौलत की फरावानी पे घमंड है? ऐ इंसान, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है? जमीन पे इतरा के क्यों चलता है? गुरूर किस चीज का? क्या अल्लाह ने शोहरत दे दिया, इस बात का गुरूर है? क्या अल्लाह ने हुस्न दे दिया, इस बात का गुरूर है? घमंड किस चीज का? इंसान, डाउन टू अर्थ रहिए, जमीन से जुड़ के रहिए। अल्लाह फरमाता है, ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखलिकल अर्द वलन तबलुगल तूला। जमीन पे अकड़ के ना चलो, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना बुलंदी में आसमान तक रसाई हो सकती है। मरना सबको है। और याद रखिएगा, कारी खुशदिल रज़ा साहब क़िबला, मौत को ना तो ताकत की बुनियाद पे कोई टाल सकता है, मौत को ना तो खूबसूरती की बुनियाद पे कोई टाल सकता है, मौत को ना तो कोई दौलत की बुनियाद पे टाल सकता है, मौत को ना तो कोई डर्टी पॉलिटिक्स यानी गंदी राजनीति की बुनियाद पे कोई टाल सकता है। आज लोगों को गुरूर है। कुछ लोग कहते हैं, गंगा नदी के किनारे खड़े होके किसी चैनल वालों को इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमें ऊपर से भेजा गया है, यानी हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, हम तो अवतार बन के आए हैं, हम ये अमर हैं, हमें मौत नहीं आएगी। इससे पहले भी बहुत, आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, इशारा समझ गए होंगे, इससे पहले भी बड़े बड़े लोग आए। हिटलर को भी गुरूर था, हिटलर भी जानता था कि हमें मरना नहीं है, मुसोलिनी भी चाहता था कि हमें मरना नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर दौलत की बुनियाद पे मौत को टाल सकते हैं तो फिर धीरू भाई अंबानी जैसे अमीरों को मौत नहीं आनी चाहिए थी। अगर खूबसूरती की बुनियाद पे मौत को टाला जा सकता था तो माइकल जैक्सन जैसे खूबसूरत लोगों को मौत नहीं आनी चाहिए थी। अगर खूबसूरती की बुनियाद पे आप मौत को टाल सकते हैं तो बॉलीवुड की उन नाचने वाली हीरोइन और एक्ट्रेस, उनको मौत नहीं आनी चाहिए थी। अगर नेम एंड
फेम की बुनियाद पे, शोहरत और नामवरी की बुनियाद पे मौत को टाल सकते हैं, तो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इनसे ज्यादा कौन मशहूर है, इनको मौत नहीं आनी चाहिए। और अगर साहब अगर ताकत की बुनियाद पे मौत को टाल सकते हैं, तो दारा सिंह चौहान जैसे पहलवानों को मौत नहीं आनी चाहिए थी। अगर डर्टी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे मौत को टाल सकते हैं, तो फिर बाला साहब ठाकरे जैसे लोगों को मौत नहीं आनी चाहिए थी, हिटलर और मुसोलिनी को मौत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन मौत सबको आई। पता ये चला कि मरना सबको है, इंतकाल सबको करना है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, आखिर हम डरें तो किससे डरें, आखिर हम खौफ खाएं तो किससे खाएं? क्या मुसलमान मौत से डर जाए? नहीं नहीं, हम तो हमेशा सफर में रहने वाले लोग हैं मेरे दोस्त, हमेशा सफर में रहने वाले लोग हैं। हम तो अपने घरों से चलते हैं तो अपनी मौत को अपनी हथेलियों पे लेके चलते हैं। हमें सहारा सिर्फ है तो बगदाद शरीफ का सहारा है, गौसे आजम के दर का सहारा है। और जब से गौसे आजम ने अपने दर का कुत्ता बना लिया, तो हमने भी फख्र से कहना शुरू कर दिया कि तुझसे डर, डर से सग और सग मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अल्लामा प्रोफेसर गुलाम गौस कादरी साहब किबला। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रह पा। और सुनिए कारी अख्तर साहब किबला, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब किबला, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम और अंडमान से लक्षद्वीप तक भारत के कणकर और जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत है। और कोई हमारी मोहब्बत को कभी न तो इलेक्शन और न तो सिलेक्शन के नाम पे कोई आजमाए। जब जब मोहब्बत को आजमाने की कोशिश की गई, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन के हम सामने आए हैं, कभी बीर अब्दुल हमीद खान बन के सामने आए हैं। यहाँ कहना यह है कि पूरे भारत में हम गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं, हम गौस पाक के दर के चौकीदार हैं। और जब से उनके दर के चौकीदारी मिली ना, तो फिर हमारी हालत ये हो गई कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते भी कसम खा रहे हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हिंदुस्तान की धरती पे, भारत की सरजमीन पे रह के हम गौसे आजम के दर के पहरेदार हैं। मुझे कहना यह है, हम मौत से कल डरे ना आज डरे ना, अपने लोगों को हम डराते हैं, लेकिन हाँ हाँ हमें मौत से नहीं डरना। हमारे यहाँ मौत से डरने का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ आखिरत का कॉन्सेप्ट है, कब्र का तस्वुर है। जब हम मरेंगे अपनी कब्र में जाएंगे, आखिरत का तस्वुर। और याद रखिएगा, कब्र भी बड़े नसीब वालों को मिलती है। नहीं तो मैंने तो बहुत सारे NGO से गुफ्तगू मैंने की। मैं जब गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, धौराजी और मुख्तलिफ ये पश्चिमी गुजरात, वेस्टर्न गुजरात के इलाकों में खिताब के सिलसिले में जब मैं गया, तो एक शख्स मुझे मिला जामनगर में। उसने कहा, हजरत हमारा काम ये है कि जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और धौराजी, इन तमाम इलाकों में जो लावारिश लाशें जहाँ मिलती है, हमारे NGO के लोग जाते हैं, उन लावारिश लाशों को जमा करते हैं और फिर हम उस लावारिश लाश को दफन करते हैं। मैंने पूछा कि सर जरा ये बताइए तो सही, क्या किसी के जनाजे की भी नमाज होती है? कहने लगे, सर फैसला नहीं कर पाते हजरत कि कौन मुसलमान है कौन क्या है। तो अब हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, हम पता करने की कोशिश करते हैं। किसी भी निशानी से पता चल जाए मुसलमान है तो हम इस्लामी तरीके के मुताबिक उसकी तजहीज़ व तकफीन कर देते हैं। और अगर वो गैर मुस्लिम निकला तो हम उसकी अंत्येष्टि कर देते हैं। यानी न किसी को कब्र मिल पा रही है, न कोई रिश्तेदार मिल रहा है कि जो उसे कांधा दे। बड़े नसीब वाले लोग होते हैं मरने वाले कि जिनको कांधा मिल जाता है। घर में जिनका इंतकाल हुआ कि चंद लोग जनाजे में शरीक हो गए, कब्र तक लोग पहुंचा दिए, जनाजे की नमाज हो गई। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अच्छी मौत अता फरमाए। और जिन नौजवानों को बड़ा गुरूर था ना, जो किसी मौलाना की बात नहीं सुनते थे, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब आप होते कौन हैं? आप इमामत का मनसब आपको मिला है, सिर्फ इमामत कीजिए, आप क्यों हमें डांट रहे हैं? मौलाना सिराज साहब आप क्यों हमें डांट रहे हैं? ऐसे नौजवान जो मौलाना को कहते थे कि हमें क्यों डांट रहे हैं, उनके बारे में हमको खबर मिलती है कि कान में एयर प्लग्स लगाया और सड़क पे गए और ट्रक के नीचे आ गए। और फिर जब जाके देखिएगा, पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी बॉडी आती है, जब उसकी मैयत और उसकी लाश आती है, तो हालत यह है कि जिस चेहरे पे उसको गुरूर था, ब्लीचिंग करता था, फोम लगाता था, मेकअप पे मेकअप करता था, 3 घंटे ड्रेसिंग रूम के सामने बैठ के ड्रेसिंग टेबल पे फोम लगाता था, उसकी हालत ये हो गई कि मरने के बाद चेहरे का अता पता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी मौत से पनाह मांगिएगा, अल्लाह ऐसी मौत हमें न दे, बल्कि मौत ऐसी दे कि ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। ए अल्लाह, हम इस उम्मीद के साथ इंतकाल करें कि हमने जिंदगी भर उन्हीं
नबी के नाम का खुतबा पढ़ा, तेरे हबीब के नाम का खुतबा पढ़ा। आज आंख बंद हो, अपने महबूब का जलवा दिखा देना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत दिखा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। तो जब इंतकाल करना है तो आखिरत का तस्वुर, और ये आखिरत का तस्वुर हमें रात को चैन से सोने नहीं देता। ये आखिरत का तस्वुर रात की तन्हाइयों में अपने मौला को मनाने पर हमें उभारता है। ये आखिरत का तस्वुर हमें झूठ, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, इनाद, इन तमाम बुराइयों से बचाता है। ये आखिरत का तस्वुर लोगों के हुकूक को गस्ब करने से हमें रोकता है। और रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछा के कभी अपने मालिक के सामने रोइए तो आंसू तो बहाइए। सूफिया फरमाते हैं कि जो अल्लाह के सामने नहीं रोता ना, उसे न जाने कितनों के सामने रोना पड़ता है। अपने अल्लाह के सामने रोइए। हजरत जुनैद बगदादी, सैयदुत ताइफा, वलियों के सरदार जुनैद बगदादी ये फरमाते हैं, हजरत जुनैद बगदादी, जरा सुनना, ऊपर से नारा लगे तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि नीचे से नारा लगना चाहिए एक बार, ताकि पता चले कि लोग सुनते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटा इधर देखो, हजरत जुनैद, आइए हाफिज ये कारी अफजल साहब किबला और हमारे क़यामुद्दीन भाई नकीब हिंदुस्तान तशरीफ लाइए, बैठिए। माशाअल्लाह। अर्ज ये करना है कि हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, सरकार जुनैद बगदादी हैं, ये कहते हैं कि अगर तुम मुसल्ले पे बैठ जाओ, आंसू ना गिरे, रोने की सूरत भी बना लो, ये सूरत भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। रोने की सूरत को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। तो बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। बात ये हो रही थी मरना है। अब देखिए इस्लाम का हुस्न देखिए, मरने के बाद मरने वाले की इज्जत में कितना इजाफा होता है, कितनी इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ कारी खुशदिल साहब किबला एक बात का पैगाम तो मैं जरूर दूंगा, एक बहुत अहम पैगाम नोट करो। मेरी बेटियां भी सुनती होंगी, मेरी माएँ भी सुनती होंगी, मेरी बहन भी सुनती होंगी। आज कोई खातून इंतकाल कर जाए या कोई मर्द इंतकाल कर जाए, इंतकाल के बाद हम अपनी बहन बेटी को घर से बाहर नहीं निकालते, या उस जो लाश है, कोई मर्द भी इंतकाल किया उसे भी बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि एक ऐलान होता है, फला साहब का इंतकाल हो गया। रोजाना ऐलान हो रहा है, फला इंतकाल कर गए, फला इंतकाल कर गए। सुनिए साहब, एक दिन ऐसा आएगा, आज हम दूसरों की मौत का ऐलान सुन रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा हमारी मौत का भी ऐलान होगा। ये कौन कहता है? हजरत फारूक आजम, दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, हजरत सैयदना सरकार फारूक आजम। अब यहाँ रुक के मैं पूछूंगा, हजरत फारूक आजम की कब्र कहाँ है? कोई बताए तो हजरत फारूक आजम की कब्र, हजरत फारूक आजम की कब्र कहाँ है? मज़ार शरीफ उनका। हजरत उमर फारूक की कब्र कहाँ है? चलो भाई, यहाँ तो 100 लोग ही हैं ना, 5000 के मजमे में पूछने पे एक बंदा खड़ा हुआ, कहा मदीने में। हमने कहा चलो मदीने में कहाँ है, पर तो उसने कहा जन्नतुल बकी में। हजरत फारूक आजम हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं, उसी सब्ज गुंबद के नीचे। इसको याद कीजिए, सब्ज गुंबद के नीचे पहलू मुस्तफा में अबू बकर हैं और उनके पहलू में हजरत फारूक आजम लेटे हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक रसूल पाक के यारे मज़ार हैं। फारूक आज़म फरमाते हैं, कुल्ल यौमिन यक़ूलु फ़ीहि मात फ़ुलानुन मात फ़ुलानुन ला बुद्द मिन यौम यक़ूलु फ़ीहि मात उमर मात उमर। रोजाना ये ऐलान होता है कि फला इंतकाल कर गया, फला इंतकाल कर गया। एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऐलान होगा कि उमर इब्न खत्ताब इंतकाल कर गए, उमर का इंतकाल हो गया। आखिरी बात सुनिए और गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंतकाल सबको करना है। ये भाई साहब हसरत जमाली साहब किबला, माशाल्लाह, ये तो आपको हमारे इमाम साहब किबला याद फरमा रहे हैं बहुत अच्छा से, माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। ये हमारे शोराए कराम तशरीफ ला रहे हैं, ये सब हमारे सर के ताज हैं, इनका मकाम और मनसब बहुत बुलंद है। हाफिज सैफ, ये जनाब शायर अहले सुन्नत सैफ रजा वास्ती साहब किबला मौजूद हैं। जरा सुनिएगा, कोई भी इंतकाल करे तो हम फौरन इतनी तेजी नहीं करते कि साहब उसको ले जाओ और जल्दी से खत्म कर दो, बल्कि एक ऐलान होता है। ऐलान के बाद लोग जमा होते हैं, जनाजे में जल्दी करने का हुक्म है। ठीक है, लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद अब जनाजा तैयार हुआ, अब गुस्ल दिया जा रहा है। औरत की मैयत है, एक खातून आई, गौर से सुनना, एक खातून आई गुस्ल देने वाली। अब जब गुस्ल औरत दे रही है, चंद औरतें बैठी हैं, उस औरत ने गुस्ल देने में जल्दी की तो दूसरी
औरत ने कहा, अम्मा जरा गुस्ल में आहिस्तगी अपनाइए, धीरे धीरे गुस्ल दीजिए। पूछा गया गुस्ल धीरे धीरे क्यों दीजिए? इसलिए धीरे धीरे दीजिए ताकि मरने वाली खातून को तकलीफ न पहुंचे। इतना ख्याल किया जा रहा है। कोई मर्द है, गुस्ल इत्मीनान से दीजिए। अब गुस्ल देने के बाद खुशबू में बसाया गया, बेहतरीन कफन पहनाया गया। अब अल्लामा अब्दुल वहीद साहब से मैं पूछूंगा, हजरत यहाँ मौजूद हैं, हजरत मेरी रहनुमाई करेंगे और मुझे दुआ देंगे। मौलाना सिराज साहब क़िबला, औरत के लिए मसनून जो कफन है, कफन के कपड़े हैं वो 3 नहीं बल्कि 5 हैं। मर्द के लिए 3 कपड़े हैं। मैं मर जाऊं, आप मर जाएं, ये मर जाएं, वो मर जाएं, तो कितना कफन हमको दिया जाएगा? कफन का 3 कपड़ा दिया जाएगा हमें। लेकिन मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे घर की खवातीन का इंतकाल हो तो 5 कफन दिया जाता है। पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा। ए मेरी कौम की बेटियों, ए मेरी माओ बहनों, अरे इस्लाम तो इतना इज्जत तुमको दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इतना वकार दिया कि मरने के बाद 5 कपड़े का कफन दिया जा रहा है ताकि बेपर्दगी किसी उज़्व से जाहिर ना हो। लेकिन आज क्या वजह है कि मेरी बेटी जिंदा है, बेपर्दा सड़कों पे घूम रही है। मेरी बेटी जिंदा है, मेकअप लगा के मेला बाजार में दावत नजारा दे रही है। मेरी बेटी जिंदा है और सरेआम सर अपना खोल के घूम रही है। मेरी बेटी जिंदा है और दावत नजारा दूसरे को दे रही है। मेरी बेटी जिंदा है, गैर महरमों से गुफ्तगू कर रही है। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, खुदा का वास्ता कौम की बेटियों, तुझे वास्ता हजरत ज़ैनब की चादर ततहीर का, तुझे वास्ता सैयदा उम्मे कुलसूम का, तुझे वास्ता सैयदा फातिमा ज़हरा का। होश के नाखून लो और याद रखना, बेटी किसी की हो, आयशा और फातिमा है तो बेटी मेरी है। अगर इस्लामी नाम है तो बेटी मेरी है। इन बेटियों के हवाले से जब कोई खबर हमें मिलती है, रात को नींद तक नहीं आती। मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, याद रखना, कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार सोचना। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचना कि मदीने के मुस्तफा क्या कहेंगे, आमिना के लाल क्या कहेंगे। और याद रखना, तुम्हें भी हजरत फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर में कल कयामत के दिन पनाह लेना है। तो अगर फातिमा की चादर चाहिए कयामत के दिन, तो आज फातिमा के बाबा से डरने की जरूरत है। अगर कयामत के दिन फातिमा ज़हरा की चादर चाहिए तो हजरत फातिमा के बाबा की शरीयत पे अमल करो, हजरत फातिमा के बाबा की सीरत को अपनाओ। हजरत फातिमा की चादर चाहिए कयामत के दिन और हजरत फातिमा के साथ जन्नत में जाना है ना, तो हजरत फातिमा की अम्मी सैयदा खदीजा की जिंदगी पे अमल करो। हजरत फातिमा की वालिदा से 5 कफन दिया जाता है, 5 कफन। और अल्लाह अकबर, रिक्शा पुलर हो, ठेला पे सब्जी बेचने वाला हो, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोई हो, जनाजा आगे जा रहा है, मौलाना साहब पीछे, कारी अख्तर साहब पीछे, इंजीनियर साहब पीछे, हसरत भाई पीछे, जनाब खुशदिल साहब पीछे। क्यों भाई? अगर कोई बच्चा गलती से आगे निकल जाए, पीछे से आवाज आती है, लड़के को पीछे करो। क्यों? वो क्या वजह है? लड़का आगे क्यों नहीं? नहीं नहीं, जनाजे की बेहुरमती न हो जाए। अल्लाह अकबर, इतनी इज्जत इस्लाम देता है। लाओ किसी दीन में, लाओ किसी धर्म में। दीन तो सिर्फ इस्लाम है और सब धर्म है। मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, और सब धर्म है, दीन तो सिर्फ इस्लाम है। ये इंजीनियर साहब क़िबला और कारी अख्तर साहब क़िबला, और सब धर्म है, दीन तो सिर्फ इस्लाम है। और याद रखिएगा, ये दीन इस्लाम है। दिन, ये डे वाली दिन की बात नहीं करता, और इस दीन की अंग्रेजी नहीं आती। रिलीजन मीन्स धर्म होता है। दीन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो दीन ही इस्तेमाल करेंगे। दीन इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है। इतनी इज्जत देता है। ठेले पे सब्जी बेचने वाला है, जनाजा आगे है। कल तक जब 5 वक्त की नमाज मौलाना अब्दुल वहीद पढ़ाते थे तो सबसे आगे होते थे, लेकिन आज मरने वाला आगे है, हजरत पीछे हैं। अब जनाजे की नियत होती है, अल्लाह अकबर, जरा जनाजे को तकलीफ न पहुंचाओ, बार बार चादर न हटाओ। अरे क्यों ना हटाएं? तो जवाब मिलता है बरेली की धरती से, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, पर्दे में भलाई है। ये बार बार चादर क्यों हटा रहे हो? बार बार मरने वाला चला गया, उसका अमल क्या थे ये मत देखो, मरने वाला कौन था, लेकिन बार बार चादर उठा के क्यों देखते हो? इमाम कहते हैं बरेली से, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और जब
हम कब्र में जाएंगे, जब आप कब्र में जाइएगा, जब मेरे घर की औरतें कब्र में जाती हैं, तो हम जब दुनिया में पूरी जिंदगी हमने उन्हीं का नाम का खुतबा पढ़ा, यार जिंदगी में हम अपनी जाहिरी आंखों से मुस्तफ़ा का दीदार तो हमने नहीं किया ना, लेकिन मौत ऐसी नेमत है, आंख बंद होती है, सामने नबी के जलवा होता है, मुस्तफ़ा का रुख अनवर होता है। और जब हम कब्र में जाएंगे, आखिरी बात सुनिए, गुफ्तगू खत्म करूं क्योंकि कारी अख्तर साहब का मैं वक्त ले रहा हूं और वक्त जाया ना करूं, बल्कि सुनिएगा, जब हम कब्र में जाएंगे, आप भी कब्र में जाइएगा, सबको कब्र में जाना है ना। कब्र में जब जाएंगे ना, तो कब्र में जाने के बाद जब फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर, चीरते फाड़ते आएंगे बड़े डरावने शक्ल के, अब मुर्दे को उठाया जाएगा, अल्लाह अकबर, सवाल होंगे और उस सवाल में पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहते थे। सामने मुस्तफ़ा की जलवागरी होगी, अब हुजूर होंगे, साहब मेरे बाबा जी कहते हैं कि मजा ये नहीं है कि तुम कहो कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मजा तो जब है कि आका खुद फरमाए कि फरिश्ते तो पूछते क्या हो, मेरा दीवाना है, मेरी मोहब्बत में मर के मेरी इस कब्र में आया हुआ है, मेरी मोहब्बत में मर के इस कब्र में आया हुआ है। या रसूल अल्लाह, माहौल बनाइए तो आखिरी बात। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा नुक्ता, वाह वाह। मेरे बाबा जी कहते हैं कि मजा ये नहीं है, मेरे बाबा जी को हजरत लोगों ने इतना दम लगा दिया कि वो नुक्ता छुप गया था। मेरे बाबा जी कहते हैं कि मजा ये नहीं कि तुम कहो कि ये हुजूर हैं, मजा तो जब है कि आका खुद फरमाए फरिश्तों पूछते क्या हो, मेरा दीवाना है, जिंदगी भर मेरे नाम का खुतबा पढ़ा है, आज मोहब्बत में कब्र में मर के आया हुआ है। और सरकार आसी के जबान से कहूं तो यूं कहूं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे। आज जो मुझे बेहतरीन कफन दिया गया, आज मुझे सुरमा लगाया गया, आज मुझे खुशबू में बसाया गया, आज मेरे जनाजे को लोग लेके चल रहे हैं, अरे मैं तो दूल्हा बना हूं, दूल्हा बन के जा रहा हूं, अब किसको देखना है? अरे क्यों पूछते हो? आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है, सरकार से मुलाकात की रात। अरे किसी से तो मिलना है ना, किससे मिलना है? इतनी दौलत नहीं थी कि हम मदीना पहुंच पाते, लेकिन आज मर के कब्र में गया हूं, खुद मदीने के मुस्तफा तशरीफ लाए हुए हैं, खुद मेरे आका तशरीफ लाए हुए हैं। तो अशरफ मियां ने कहा ना कि तमन्ना है दिले अशरफ बस इतनी सी सरे कौसर, सैयद अमीन मियां के भाई हैं, मारहरा शरीफ के पीर मुर्शिद, तमन्ना है दिले अशरफ बस इतनी सी सरे कौसर, जब आका जामे कौसर दें लबे अक़दस लगा के दें। और याद रखिएगा, सही बुखारी की हदीस है, कब्र में एक ही सवाल का जिक्र है सही बुखारी में, निचले दर्जे की किताबों में 3 सवाल है, मन रब्बो का मादीनो का, लेकिन बुखारी मुस्लिम और ऊपर दर्जे की जितनी किताबें हैं सिर्फ एक सवाल। वो सवाल क्या? माकुन तकुलु फी हाज़र रुजुल, इनके बारे में क्या कहते थे? ये नहीं कि क्या कहते हो, नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं, क्या कहा करते थे, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या कहा करते थे, यानी क्या कहते थे जब तुम मेंबर पे बैठते थे, मेहराब के नीचे होते थे। इनके बारे में क्या कहते थे जब पब्लिक के बीच तुम होते थे? इनके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था? क्या इनको अपना बड़ा भाई कहते थे? क्या इनके बारे में कहते थे कि इनको पीठ पीछे की खबर नहीं? क्या कहते थे कि मर के मिट्टी में मिल गए? क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो जो कहते, जिनका अकीदा जो है बुरा, वो जाए भाड़ में। हम तो गौस पाक वाले लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं, हम तो अपने आला हजरत के, हम तो आला हजरत की जबान से, हम अपने इमाम की जबान से यही कहेंगे। और क्यों ना कहें अपने इमाम की जबान से, जरा सुनिएगा, इमाम की जबान से कहेंगे कि अब यहाँ फरिश्ते पूछ रहे हैं, तो हम खुद से कुछ ना कहें, आला हजरत से कहते हैं और उनकी जबान से कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। अब जवाब में कठिनाई होगी, हुजूर आप ही बता दीजिए। तो ज़रूरत यह है कि मसलक आला हजरत पे कायम रहिए। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हाफिज साहब की मजली अम्मी के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, और इनके घर से, ख़ानदान से जो लोग गुजर चुके हैं सबके अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर लंबी चौड़ी तकरीर होगी किसी मौके।